नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष BIIT टेक्नोलॉजी में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और हर एक ग्रुप की डेफिनेशन और काम को समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसे जरूर देखिए ताकि आज का टॉपिक आपको और आसानी से समझ में आए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम में एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, यानी लेजर पर। इस वीडियो में आप सीखेंगे लेजर क्या होता है, लेजर कैसे बनाया जाता है, लेजर में गलती हो जाए तो उसे कैसे सुधारा जाता है, लेजर को डिलीट कैसे करते हैं और एक साथ मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लेजर्स क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ खरीदते हैं और उसकी एंट्री करनी होती है तो उस व्यक्ति के नाम का एक खाता बनाया जाता है, उसे ही लेजर कहते हैं। अगर आपने राम ट्रेडर से कुछ सामान लिया तो राम ट्रेडर्स नाम का एक खाता बनेगा, उसी को हम लेजर कहते हैं। अब शुरू करते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है। सिंपल सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे हमने कंपनी क्रिएट की है शिवम प्राइवेट लिमिटेड की, तो यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टेली दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टेली यहाँ पर भी दिख रहा है और आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। और उसके बाद आपको लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे मास्टर्स के अंदर आपको दिख रहा होगा मास्टर्स, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिख रहा होगा जिसकी शॉर्टकट की आपकी सी होती है। देखिए थोड़ा सा सी हाईलाइट होगा आपका, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। सी थोड़ा सा हाईलाइट है ना, तो सी जो हाईलाइट है यही हमारे शॉर्टकट की होती है। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप हम समझ चुके हैं, टोटल 28 ग्रुप होते हैं, आपको दिखा देते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, हमको बनाना नहीं है, हमको दिखाना है। तो यहाँ पे अल्टर पे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप, टोटल 28 ग्रुप। यहाँ पे देखिए सारे ग्रुप्स हमने एक एक करके समझाए हैं, जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसको हम हटाते हैं। हमको बनाना है सिर्फ लेजर। तो लेजर बनाने के लिए क्रिएट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेजर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, नेम, और यहाँ पर आएगा एलाइस। तो नेम हम यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि हमने दे दिया। यहाँ पे हम देते हैं राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड देते हैं। ठीक है, एलाइस का मतलब होता है दोस्तों उपनाम, यानी राज ट्रेडर्स का कोई दूसरा नाम है, कोई और नाम से जानते हैं राज को, तो वहां पर हम दे देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं इसको राज नाम से, ओनली राज हम कर देते हैं। राज लिख दिया हमने इस तरीके से, और उसके बाद इंटर करते हैं। और यहाँ पे और भी कोई नाम हो तो आप दे सकते हैं, फिर इंटर करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा अंडर ग्रुप कि राज ट्रेडर से आपने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो अंडर ग्रुप तय करता है। तो हमने इनसे क्या किया था, सिंपल सा, मान लो हमने इनसे खरीदा है। ठीक है, तो मान लो इनसे हमने खरीदा है, तो इनका अंडर ग्रुप जो होगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम यहाँ पे सिर्फ एस प्रेस करेंगे। एस जैसे ही प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख जाएगा आपको। यहाँ पर आप डाउन एरो प्रेस करिए कीबोर्ड का और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। हमको इनका बिल मेंटेन करना है, इसलिए हम इसको यस करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं क्रेडिट पीरियड कितने दिन का है, मतलब इनसे हम उधार खरीद रहे हैं, कितने दिन के लिए खरीद रहे हैं। तो हम उनको ये सारी चीजें नहीं फिल कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर, यहाँ पर आपको दिखेगा नेम, जो हमने नाम दिया था, और यहाँ पर बताएंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमने कहा ये है बाराबंकी के रहने वाले, बाराबंकी दे देते हैं हम यहाँ पे, बाराबंकी। ठीक, बाराबंकी में कहाँ बस, हमने कहा ये बस स्टॉप के पास है, बस स्टॉप। ठीक, इस तरीके से हमने दे दिया। आपका कोई और या काफी लंबा एड्रेस हो तो वो भी आप दे सकते हो। स्टेट कौन सा है, स्टेट उत्तर प्रदेश, तो हमने स्टेट दे दिया। पिन कोड क्या है, पिन कोड आप डाल सकते हो, यहाँ पे हमने कर दिया 225302। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे दिया है। ठीक है, दे दी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इंटर करेंगे। बैंक डिटेल्स इनकी फिल करनी है तो आप यहाँ से फिल करिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आता है ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्या आप जानते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ में हमने ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और लेजर क्या होता है और बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है।
तो हम सरल भाषा में समझेंगे ओपनिंग बैलेंस होता क्या है। मान लीजिए आपने पिछले साल राज ट्रेडर से कुछ खरीदा था। अब पिछले साल खरीदा था तो पिछले साल का हिसाब किताब हमने दूसरी कंपनी में किया था। हमने नई कंपनी बनाई, नई कंपनी में राज ट्रेडर नाम का एक लेजर बनाया जिसमें हमें पिछले मान लो 5,000 रुपए हमको बाकी थे देने, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में हम 5,000 यहाँ पर दे देंगे। समझ में आया? यही होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस, यानी पिछले साल का रिकॉर्ड इस साल में हमें दिखाना होता है। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस में उनका अमाउंट दे देते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे, हमें अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं देना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर दिया। इस तरीके से सिंपल सा आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। यह आपका लेजर कंप्लीट बन चुका है। अब आपको देखना है लेजर कहाँ बना, कैसे बना। तो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्टर पे आना है, ठीक है। अल्टर पे आने के बाद यहाँ पर लेजर पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपने बनाया था राज नाम से ट्रेडर, राज नाम से। तो राज नाम से देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा राज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो लेजर बनाया था वो चीजें आपको दिख गया है। अगर आपको राज ट्रेडर्स जो आपने लेजर बनाया है उसमें से मान लो बाई चांस आपका एड्रेस गलत हो गया या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसको सही करना है। तो उसको सही करने के लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहकर अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद यहाँ पर लेजर्स पे जाना है आपको। लेजर्स पे जाने के बाद आपको सिर्फ सर्च कर लेना RAJ, जो नाम दिया है वो नाम सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए राज आ गया, ठीक है। एक एलाइस वाला आ गया और एक फुल नेम आ गया। तो हम यहाँ पे राज ट्रेडर्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर से हमको जो राज ये दिया हुआ है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रखते, ठीक है। एलाइस को हटा दिया, ये हमने एडिट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे और इंटर कर दें, बाराबंकी की जगह पे आगे हम बाराबंकी के पीछे लगा देते हैं बाराबंकी यूपी लगा देते हैं, ठीक है। यूपी लगा दिया हमने इंटर इस तरीके से। तो कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लेजर्स में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं और इसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। बस जब तक एक्सेप्ट ना हो तब तक कि आप इंटर करते रहिए। अगर आपको बार बार इंटर नहीं करना है तो आप सिंपल सा कंट्रोल के साथ में A प्रेस करिए, आपका हो गया। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि लेजर्स बंद गया है, उसको एडिट कर लिया। अब बात करते हैं उसको डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए सिंपल सा आपको बता देते हैं, यहाँ पे डिलीट करने के लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहना है, उसके बाद अल्टर पे ही आना है, ठीक है। उसके बाद किसको डिलीट करना है, हमें लेजर्स को डिलीट करना है। लेजर्स पे आ जाते हैं। अब लेजर्स पे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत सारे लेजर। तो यहाँ पर से आपको उस लेजर को चूज करना है जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मान लो हमने राज ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड नाम का लेजर बनाया है, इसी को हमें डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर Alt D को प्रेस कर देंगे। जैसे ही Alt D प्रेस करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर इंटर बटन प्रेस कर देंगे, हमारा डिलीट हो गया। इस तरीके से आप अपना लेजर कोई भी हो वो डिलीट कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं हमारा लेजर डिलीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल लेजर बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे आना होगा, ठीक है। उसके बाद लेजर्स पे आना होगा क्योंकि हमें लेजर्स बनाने हैं। लेजर पे क्लिक कर दिया। लेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर दिख जाएगा। जितने भी लेजर आपने बनाए वो सारे लेजर दिख जाएंगे आपको। तो हमको नए लेजर बनाने हैं बहुत सारे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मल्टी मास्टर्स। ओके, तो मल्टी मास्टर के सामने आपको दिख रहा होगा H के नीचे एक लाइन दिख रही होगी। तो H के नीचे एक लाइन है तो उसको हम अल्ट के साथ H प्रेस करेंगे। अगर डबल लाइन होती तो उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करते, ध्यान रखिएगा ये बात। तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ H प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे मल्टी मास्टर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा मल्टी क्रिएट, यानी एक साथ बहुत सारे क्रिएट करने हैं आपको। तो यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे आके इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा अंडर ग्रुप बताओ कि किस ग्रुप का बनाना चाहते हो आप। तो हमने कह दिया कि यहाँ पर आप हमें करना है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट अगर हमने दिया तो यहाँ पे हमने SBI जैसे दिया, वो ऑटोमेटिक उसका अंडर ग्रुप चूज कर लेगा। बस आपको ओपनिंग बैलेंस अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो ना दीजिए। हमने दे दिया CBI का ऑटोमेटिक उसने क्या कर लिया, बैंक अंडर ग्रुप चेंज सिलेक्ट कर लिया, बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप उसने सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि
अंडर ग्रुप हमने यहाँ पर क्या किया है, बैंक अकाउंट चूज किया है। अगर आपको एक ही अंडर ग्रुप के बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो आप इस तरीके से अंडर ग्रुप चूज करके आसानी से बना सकते हैं। ओके, अगर आपको मल्टीपल आपको चाहिए ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप, हमको बैंक अकाउंट भी चाहिए, सन्डे डेप्टर्स भी चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी चाहिए, इनडायरेक्ट इनकम भी चाहिए, बहुत सारे चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऑल आइटम पे चूज करना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको चूज करना है, ऑल आइटम्स को। अब देखिए हम इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद SBI अकाउंट के आगे फिर बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप पूछेगा कि कौन सा अंडर ग्रुप रखना चाहते हो, ओपनिंग बैलेंस पूछेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अभी हमने समझाया है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, अब ध्यान रखिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम उसकी PDF भी दे देंगे, आप PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों हमने प्रैक्टिस के लिए एक लेजर का 21 लेजर का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, उसमें ओपनिंग बैलेंस भी फिल किया है, ताकि आप ओपनिंग बैलेंस भी फिल करना आ जाए और लेजर क्रिएट करना भी आ जाए। वो हमने PDF बना के रख दी गई है, वो डिस्क्रिप्शन में आपके हम दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका घर पर प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं। और दोस्तों हमने बैलेंस शीट भी तैयार करके दे दिया है कि बैलेंस शीट आपका कैसा आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी चीजें कर दिया है, आपको सिर्फ करना है और मिलान करना है, प्रैक्टिस करना है। बस प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। हमने यहाँ पे अब नाम दे देते हैं सूरज। सूरज नाम देते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि भैया सूरज कौन है, क्या करना चाहते हैं, तो सूरज से हमने क्या किया, सेल किया, तो हम यहाँ पे दे देंगे सन्ड्री डेप्टर्स। यहाँ पे दे देंगे हम सन्ड्री डेप्टर्स, क्योंकि हमने इनसे सेल किया है भैया, सन्ड्री डेप्टर्स दे देंगे। उसके बाद हमने और भी देते हैं, डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं, मान लो इस तरह डिस्काउंट का लेजर बना दिया। अब डिस्काउंट का लेजर क्या भैया, परचेस में हो रहा है कि भैया क्या सेल में हो रहा है, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इनडायरेक्ट इनकम कर देते हैं हम यहाँ पे, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे देख सकते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कर दिया, क्योंकि ये हमारी इनकम है। डिस्काउंट हुआ है, हमने परचेस किया था, परचेस पे हमको डिस्काउंट मिला है, तो वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ओके, तो चलिए इसी तरीके से आप बहुत सारे लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक कि हम इंटर करके एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे तब तक कि आपकी ये लेजर सेफ नहीं होंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे इंटर किए, इंटर करके ये एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया और इंटर कर देंगे, तो ये हमारे लेजर क्या हो गए, बन गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे CBI SBI ये देख सकते हैं। हम यहाँ पे अगर लेजर चेक करें तो यहाँ पे लेजर भी चेक कर सकते हैं, अल्टर पे आइए और यहाँ पे लेजर्स पे आइए और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे लेजर जो हमने बनाए हैं। जैसे SBI का बनाया अभी हमने, ये देखिए CBI का बनाया है ना, सूरज बनाया, यहाँ पे बनाए हैं वो सारे आपको दिख गए। और हाँ दोस्तों, हम आपको PDF दिखा देते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमने अपना PDF ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से लेजर कैसे क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताया है। मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, हमने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस लेजर, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जूम कर देते हैं हम थोड़ा सा। प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे लेजर बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लेजर बहुत सारे बनाए हैं और उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमने फिल किया है। ठीक है, और सब कुछ हमने कर दिया। और यहाँ पर आउटपुट बैलेंस भी हमने दिखा दिया है कि आउटपुट जो बैलेंस शीट आएगी वो इस तरीके से आएगा पूरा। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग एम चार्ज नाम का एक क्या है, ग्रुप है। ठीक, और उसी नाम का एक लेजर है। वो लेजर तो आप बना लोगे, लेकिन उसका ग्रुप हो सकता है आपको ना मिले। तो ग्रुप कैसे बनाया जाता है, अगर आपको नहीं मिलता है ग्रुप या फिर आपको नया बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, चलिए वो भी सीख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए, ग्रुप बनाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, क्रिएट पर ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रुप पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ग्रुप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दे दीजिए आउटस्टैंडिंग एम चार्ज, जो भी नाम का ग्रुप बनाना चाहते हैं आप, वो आप नाम दे दीजिए। इंटर कर दिया। उसके बाद ये पूछेगा अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप जो रखिएगा दोस्तों वो रखिएगा करंट लायबिलिटीज। हमने CU प्रेस किया और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख जाएगा और यहाँ पर से आप रख दीजिए करंट लायबिलिटीज और इसको इंटर करके इंटर करके यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना, सिंपल सा। तो बस ये इस तरीके से बनाने के बाद में अब आप लेजर बनाइएगा, अल्टर पे आके लेजर क्रिएट करना आउटस्टैंडिंग एम नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट कर लेते हैं और आउटस्टैंडिंग ए नाम से हमने बना दिया, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक, इंटर करते हैं तो यहाँ पर अब हमको वही ग्रुप चूज करना है जो हमने बनाया था। तो उसके लिए अब क्या करना है, सिंपल सा अब वही चीज लिख देना है जो आपने लिखा है।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले भी बना चुके हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीएल का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी बनाया, और ये वाला अभी हमने बनाया था आउटस्टैंडिंग एम का। इंटर कर देंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अंडर ग्रुप आपका आ चुका है। और इस तरीके से बनाने के बाद उसका एड्रेस देख के एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, एक्सेप्ट करने के लिए आपको बताया है कि कंट्रोल ए करते हैं डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप ग्रुप को क्रिएट करना भी सीख गए, लेजर को क्रिएट करना भी सीख गए, लेजर्स को डिलीट करना भी सीख गए, लेजर को एडिट करना भी सीख गए, है ना। मल्टीपल लेजर कैसे बनाते वो भी आप सीख गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।